बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अवाम ये कहती है कि कुछ भी हो जाए वज़ीर आज़म इमरान खान आएगा। कुछ भी किया जाए, कुछ भी तय कर लें, कुछ भी आप सोच लें, लेकिन अवाम की मन मंशा और मर्जी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। जबकि सिस्टम ये कहता है कि इमरान खान के नाम के ऊपर क्रॉस लग चुका है और किसी भी सूरत से इमरान खान का नाम अब वज़ीर आज़म की लिस्ट में दोबारा से नहीं आ सकता। कुर्सी वज़ीर आज़म के ऊपर इमरान खान नहीं बैठ सकते हैं। अवाम ये कहती है कि क्रॉस लगाने वाले सिर्फ अवाम होते हैं, जबकि सिस्टम इस वक्त ये कह रहा है कि नहीं, एक्चुअली क्रॉस सिस्टम ही लगाता है। तो इमरान खान की किस्मत में क्या है? नाज़रीन किराम, अब जो स्टेज ये आ चुकी है कि खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। दो अहम तरीन इजाजतें जीएचक्यू से भी तलब कर ली गई हैं। ये जो दो अहम तरीन, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि दो अहम तरीन इजाजतें तलब की गई हैं, इनका इमरान खान की किस्मत पे यानी कि क्या इनका आपस में ताल्लुक है? जीएचक्यू से इन इजाजतों का इमरान खान की किस्मत के बारे में होने वाले फैसले से ताल्लुक क्या है? तो नाज़रीन किराम, ये दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी इजाजतों के बारे में, जो मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं टिकट होल्डर्स के लिए। और जब ये इंटरव्यूज हो रहे हैं तो वहां पर एक इंतहाई खौफनाक किस्म के हकायक सामने आए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इन इंटरव्यूज को कैसे करवाया जा रहा है और कौन करवा रहा है। इसके ऊपर भी कुछ मजेदार फैक्ट्स खुलकर सामने आए हैं। ये भी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और नंबर तीन, आपने ये देखा होगा, मैंने थंबनेल पे लिखा है कि जनाजे के ऊपर नारे। ये जनाजे के ऊपर नारों वाली सिचुएशन क्या है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी आपके सामने रख सकूं। इससे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। देखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमारे साथ उस काफिले में शामिल हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बोले जाने वाले झूठ और प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए हमने जो एक एक अहद किया हुआ है और जिस तरह से फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस काफिले में आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमारी काविश दुरुस्त है और अगर आपको ये लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, तो उस बारे में जो है ना वो हमारा हमारे साथ इसमें जरूर जुड़ें और अपने कमेंट्स और अपनी राय का इजहार जरूर करके हमें बताएं। नाज़रीन किराम, मैं तमाम खबरें एक एक करके आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहली खबर यह है कि मैं उस पे आने से पहले ना कि जीएचयू से क्या इजाजतें तलब की गई हैं, उस पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन किराम एक नया किस्म का शोशा मार्केट में फेंका जा रहा है, क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है अब कि जो इंतखाबात है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो जो अगर मगर वाली सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है, जो ज़हनों के अंदर अबहाम थे वो दूर हो चुके हैं। अब मामला यह है कि इन चीजों को मैनेज कैसे करना है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन होने अब 8 फरवरी को ही जा रहे हैं। इस बारे में आप जो है ना वो ज़हन नशीन कर लीजिए। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर चूंकि आगे धांधली नहीं, धांधला करना है और पूरा जो है ना वो निज़ाम बनाना है, जबकि ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम करने की ये कोशिश की जा रही है कि मार्केट के अंदर एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है, और वो शोशा छोड़ा जा रहा है देहाती इलाकों के नाम के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि देखिए, शहरी इलाकों में तो इस वक्त इमरान खान का वोट बैंक बड़ा तकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। शहरी इलाके तहरीक इंसाफ का गढ़ बन चुके हैं, जबकि अगर आप देहाती इलाकों की तरफ जाएंगे तो आपको इमरान खान जो नवाज शरीफ मिलेगा, इमरान खान आपको नहीं नजर नहीं आएगा, या नवाज शरीफ और इमरान खान का बड़ा क्लोज मुकाबला है। वहां पर इमरान खान इतना आगे नहीं है जितना शहरी इलाकों में आगे है। अच्छा, ये इस शोशे को छोड़ने वाली आसमा शराजी साहब हैं, और दूसरे आजकल ये दोनों माजरत के साथ टाउट और तर्जुमान है, मैं इनके अलावा और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरे मुनीफ फारूक साहब हैं। इन दोनों ने ये शोशा छोड़ा है। हालांकि बिलीव कीजिए नाज़रीन किराम, जो मालूमात हम तक पहुंचती हैं, आप शादियों में चले जाएं, आप फौतगी पे चले जाएं, आप किसी मेले पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, तो पहले जो लोग हमें पता है ना, गांव में बैठकर बरगद के यानी कि वो बोर्ड थले मंजी डा के जड़े लोग मज्जां ते गाइयां दे बारे गल्लां करते सी, राइट नाउ वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप देहाती लोगों को ये समझते हैं ना कि उनमें शऊर नहीं है और वो इमरान खान के साथ नहीं है, तो आप देहाती लोगों को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। देहाती लोग ज्यादा अकलमंद हैं। देहाती लोग इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इमोशनली उनको ये लगता है कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो ये एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है। इस बारे में जो है वो आप जरा बड़े ध्यान से चीजों को देख लीजिएगा। ये एक जो है
वो नाज़रीन इकराम नई जो है वो कहानी करवाई जा रही है। अच्छा, एक और खबर सुन लें, उसके बाद फिर मैं ये जो 2 इजाज़तें हैं उनके ऊपर आ जाता हूँ। खबर ये है नाज़रीन इकराम के हाफ़िज़ फ़र्द अब्बास, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद उनके ऊपर ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों के पहाड़ जो है वो टूट पड़े हैं। पहले भी उनके जो है ना वो तलाशियाँ-वलाशियाँ हो रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके बहनों के घरों पे भी छापे और इधर-उधर भी छापे पड़ रहे हैं। वो सूरत-ए-हाल ये है कि जनाब हाफ़िज़ फ़रद अब्बास ने अपने अकाउंट में लिखा है कि सारी रात पुलिस के शेर जवान चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। मेरी बहन के ससुराल और भाई के ससुराल घर की ख़वातीन को हिरासा करते रहे। बगैर लेडीज़ पुलिस के फैमिली के बेडरूम्स में घुसते रहे। बराए मेहरबानी थोड़ी-सी इंसानियत का भरम बाकी रहने दें, आप ही अपनी अदाओं पर गौर करें। तो ये इस किस्म की जो है वो सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। अब मैं जल्दी से आपके सामने ये मेन खबरें रख दूँ, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो भी आपके सामने रखनी है। तो नाज़रीन किराम, जो इजाज़तें हैं वो ये है कि कल का दिन एक तो ये है इमरान खान के लिए इंतहाई अहम तरीन है, क्योंकि कल तमाम नज़रें वज़ारत दिफ़ा के ऊपर हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी माँगी हुई है वज़ारत दिफ़ा से, चूँकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो पुलिस के जवान हैं या जो बाकी फोर्सेज़ हैं, वो पूरी नहीं आ रही हैं, तो और जवान चाहिए हैं, तो उसके लिए फ़ौजी एहलकारों की तैनाती जो है ना, वो ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने थे, तो उसके उस वक़्त जो है ना, वो ये वज़ारत दिफ़ा ने कहा था, चूँकि जो फ़ौज है, वो तो इस वक़्त बिज़ी है टेररिज़्म से लड़ने के लिए, तो लिहाज़ा हमारे पास मतलूबा आपके लिए जो है ना वो तादाद मौजूद नहीं है, लिहाज़ा आप इस बारे में हमसे ना मतलब कुछ चीज़ डिमांड करें। तो उस वक़्त जो है ना वो ये कहा गया था। अभी भी अगर खुदा ना ख़ास्ता इलेक्शंस डिले होते हैं या उस बारे में कोई भी बात होती है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसके पीछे जो सिंगल एक वाहिद रीज़न बताई जाएगी, वो कहा जाएगा जनाब फ़ौज नहीं आई। तो इसकी इजाज़त असल में वज़ारत दिफ़ा ने क्या इजाज़त देनी होती है, जीएचक्यू से इजाज़त आती है। तो देखना ये है, कल अब वज़ारत दिफ़ा से वापसी का लेटर लिखा जाना है, कल जवाब जमा करवाया जाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जीएचक्यू से इजाजत तलब की गई है, यानी कि जीएचक्यू को कहा गया है कि अपने जो है ना वो आप हमें सिक्योरिटी के लिए फौजी एहलकार दें। अब देखना यह है कि जीएचक्यू से क्या जवाब आता है। पिछली दफा की तरह जवाब आएगा तो फिर आप ये समझ लीजिए, ये लिखा गया है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, फिर इलेक्शंस के लिए जो है ना वो कहानी खत्म है। लेकिन अगर कल, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी इत्तलात है अभी तक, वो यही है कि कल जो है ना वो एहलकार मिल जाएंगे, यानी कि इजाजतनामा हो जाएगा, तो जो जो फौजी एहलकार हैं वो दे दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करने में आसान होगा। एक और जीएचक्यू से नाज़रीन इजाजत दी जा रही है, जो कि इमरान खान की किस्मत का फैसला करने के लिए इंतहाई अहम तरीन है। इमरान खान ने जेल में खड़े होकर समाअत के दौरान जज के सामने कहा था कि जनाब जनरल बाजवा को बुलाइए इस मामले के अंदर। अब इत्तलात नाज़रीन ये हैं, खबरें ये मिल रही हैं कि जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने अदालत के अंदर पेश होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर मुझे ये कहा गया तो फिर मैं अदालत के अंदर पेश हूंगा। इसके लिए जनरल बाजवा ने जीएचक्यू से इजाजत तलब कर ली है। ये भी जराए बताते हैं कि जीएचक्यू से इजाजत जो है वो तलब की गई है, और जनरल बाजवा ये इस बारे में जो है वो ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, अदालत के सामने जाकर इमरान खान के खिलाफ बयान दे देंगे। ये अब तक की समझ लें कि उड़ने उड़ने वाली खबरें हैं कि ये खबरें जो है ना वो आ रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है, मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, जो जनरल बाजवा हैं वो शायद ये दबाव डालने के लिए या ये कहने के लिए देखें ये इमरान खान का फौरी जवाब दे रहे हैं और ये वो इस तरह की खबरें उड़वा सकते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि मुझे लगता है कि साइफर केस के अंदर जनरल बाजवा पेश नहीं होंगे, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन का जवाब शायद ना दे पाए जनरल बाजवा। और जनरल बाजवा, मुझे नहीं लगता कि ये रवायत डालना चाहते हैं कि जर्नैल या रिटायर्ड जर्नैल आके अदालत के कटघरों में खड़े होकर जो है ना वो सवाल जवाब के वो उस मरहले से गुजरें। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इजाजत मिलेगी कि जनरल बाजवा वहां पर जाएं और जाकर इस तरह से जो है ना वो चीजें करें। लेकिन फिर वक्त ये शोशा जरूर उड़ा दिया गया है कि जनरल बाजवा पेश होना चाहते हैं, और जनरल बाजवा जो है वो इस मामले के अंदर वो कहते हैं जी ठीक है, जो भी है हम जो है ना मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, एक और खबर नाज़रीन किराम ये है कि आफिया सिद्दीकी के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो भी मैं पढ़ रहा था तो एक जगह लिखा हुआ नजर आया कि आप इमरान खान के आजार बंद के ऊपर तो मतलब हर रोज हर वक्त मीडिया बात करता रहता है, और हर वक्त जो है वो बोल रहा है, और हर वक्त ये कह रहा है जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, इमरान खान की का ये मामला, इमरान खान की बीवी का ये मामला, इमरान खान की फलां चीज और इमरान खान की फलां चीज। कोई इस बारे बात नहीं कर रहा कि आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में 2 बार जो है ना वो जेल के गार्ड्स की ज्यादती और अनगिनत बार जो जेल के कैदी हैं उनकी ज्यादती की खबर आ चुकी है।
अनगिनत बार उनसे जो है वो ज्यादती की गई है। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया के जो है ना वो मुंह मुंह के ऊपर ताले लगे हुए हैं, जंजीरें पड़ चुकी हैं, गले में तौक पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। लेकिन इमरान खान के बारे में बात होगी तो फौरी तौर पर जो है ना वो नाज़रीन कराम उसको किया जाएगा और फौरी तौर पर करके जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी तरीके से इमरान खान का कहीं पे नाम बस डबोने में हमें थोड़ा सा मौका मिले, वो जो है ना वो जरूर कर लेंगे। एक और खबर नाज़रीन कराम ये है कि जनाब इस वक्त जो ये जनाजे के नारे वाली सिचुएशन है ये क्या है। नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं इंटरव्यू और हो रही है बातें। तो जनाब अभी ये पता चला, एक वीडियो सामने आई जिसमें एक शख्स खड़े होकर नवाज शरीफ साहब के सामने कह रहा है जी वो वहां पर जनाजा था तो जनाजे में, यानी कि चापलूसी की इंतहा देखिए। नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि आपके नारे तो हुजूर जनाजों के ऊपर भी लग रहे हैं। सुनिए जनाब नवाज शरीफ को क्या कहा जा रहा है। मौलवी साहब ने फौरन बोल दिया था सरकार ने। जब साहब ने जनाजा पढ़ा तो लोगों ने उससे पूछा कि ये आपने क्या बात की है। उसने कहा मेरा ये भाई बहुत हो गया, मैं जलसे पर नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा था कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने मेरे भाई के जनाजे के ऊपर पग पहुंचा जी जी वैसे आया था। यानी कि ये सारी सूरत हाल जो बंदा नीचे बैठा है वो बता रहा है जी सऊदी अरब, उसे सारा पता था कि ये होने वाला है। पूरा प्लान तरीके से ये कहा गया। एक बंदा खड़े होकर कह रहा है जनाब एक बंदे के भाई का जनाजा था तो वो खड़े होकर नारे लगा रहा था और कह रहा था कि मियां साहब के मोटरवेज की वजह से आज मैं जनाजे पे पहुंच चुका हूं और मियां साहब जिंदाबाद। खुदा के लिए, खुदा के बंदो, जिस भाई बंदे का भाई फौत हुआ है वो जनाजे के लिए खड़ा हुआ है, आपके ख्याल में उसे उतनी होश होगी कि वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए? मतलब मैं कहता हूं इन लोगों को खौफ खुदा भी नहीं है कि किसी कहीं चापलूसी से बंदा बाज आ जाता है, कहीं बंदा जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात कर लेता है, लेकिन इन लोगों को शायद इस किस्म का एहसास ही नहीं है। एक और खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए कि यहां पर जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रही हैं, ये भी सुन लीजिए। यहां पर जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, पता ये चला है कि वो सरकारी गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं। हसन रजा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बलूचिस्तान से आने वाले लोग जो हैं वो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के ऊपर सरकारी गाड़ी में नवाज शरीफ साहब का पार्टी के लिए इंटरव्यूज देने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो हाल है, ये नाज़रीन किराम अब तक की सिचुएशन है और ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।